आज हम लोग जा रहे हैं अभी लास्ट विलेज वाण को, उसके बाद वेदनी बुग्याल। सो ये हमारी टीम। वाण में रात्रि विश्राम करने के बाद हमने सुबह 4 बजे अपनी यात्रा का प्रारंभ किया। पहला पड़ाव रणकधार क्रॉस करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं नीलगंगा की तरफ को। ये है नीलगंगा और आप देख सकते हैं पानी जो है बिल्कुल कलकल की आवाज़ करती हुई, और जो पानी है वो ग्लेशियर से निकल के आ रहा है। और यहाँ पे यात्री लोग नहाते हैं और फिर अपने आगे की पड़ाव के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम हैं नीलगंगा में और यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग होगा 5 से 7 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम निकलेंगे कहाँ पे मनो? इसके बाद हम निकलेंगे गैरोली पादल, और उसके बाद गैरोली पादल होके हम जो फॉरेस्ट के हटों से आगे चलेंगे और बेदनी बुग्याल, जो हम डोलिया धार से जो 2 रूट डिवाइड होते हैं, एक आली बुग्याल को, एक बेदनी बुग्याल को। हमको बेदनी बुग्याल में जाना है तो हम बेदनी बुग्याल जाएंगे, जो कि यहाँ से कम 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और 11,000 समथिंग एल्टीट्यूड उनका। ठीक है, फिर आपको आगे मिलते हैं। तो यह है पूरा बांज का जंगल घना, और इसी जंगल के रास्ते आप पहला पड़ाव है गैरोली पाताल। स्टॉपेज नीलगंगा से ऊपर लगभग 2 किलोमीटर। इसका नाम है कवा बुग्याल, और थोड़ी देर रुक करके फिर ऊपर को निकलते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए निकले हैं। सुबह 4 बजे स्टार्ट कर लिया था हमने ट्रैक, तो अभी देखते हैं। कुछ ब्रेड और बटर हमारे पास है, तो उसे फिनिश करने के बाद फिर ऊपर को चलते हैं। और ये पूरा जंगली रास्ता है, तो यहाँ से हम लगभग 7 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और बहुत मुश्किल पड़ रहा है ऊपर आने के लिए। सांस फूल रही है, लेकिन चलते जाना है इस रास्ते पे। तो पूरा जंगल जो है बांज का जंगल है, देखिए, और रास्ता पूरा कीचड़ से भरा हुआ इस समय। एडवेंचर है ये, एडवेंचर। यहाँ आवाज़ नहीं करनी है ज़्यादा, बहुत आराम से बोलना है। जंगली रास्ता है, तो यहाँ पे शांति से निकलते हैं और सभी लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर रुक रहे हैं, उसके बाद बहुत थकान लगती है। पानी है, वो एक मुख्य सामान है। बंद
पहली किरण पहुंच चुकी है और अब हमें धीरे धीरे चुपके से दूसरे रास्ते से निकलना है, क्योंकि ऊपर जो है फॉरेस्ट वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। हर महादेव। और ये हैं भक्त। देखिए रास्ता बिल्कुल कीचड़ से भरा हुआ और इस रास्ते पे निकलना है। पहुंचे हैं गैरोली पाताल में और ये पहला पड़ाव और ऊपर आप देख सकते हैं बुग्याल। गैरोली पाताल और यहाँ पे थोड़ा सा समतल है, चाय पानी की व्यवस्था है यहाँ पे। और ये है हमारे प्रभु का घर, आप सभी के प्रभु का घर कैलाश। इसे बस पार करना है और देखते हैं क्या होता है। अभी आगे रास्ता तो सही है, मौसम भी झमाझम साथ दे रहा है। देखते हैं क्या होता है। चाय पानी के लिए आप गैरोली पाताल में रुक सकते हैं और यहाँ पे आप टेंट लगा सकते हैं। अपने देख सकते हैं पूरा का पूरा मैदानी सा स्पेस है यहाँ पे थोड़ा बहुत टेंट लगाने के लिए। और फिर आप जा सकते हैं वेदनी बुग्याल में। फिर मिलते हैं आपको थोड़ा चाय वाय के साथ। पर्वत और ये अभी पहले बेस से दिख रहा है, तो ऊपर से बहुत क्लियर दिखने वाला है। आनंदा कैंटीन, यहाँ पे आपको बेसिक फूड आपको अवेलेबल हो जाएगा और सीज़न में भाई लोग सब इधर पे ही रहते हैं। ये है भोजपत्र का पेड़ और जो कि काम आता है आपके कुंडली लिखने में, और ये बहुत शुद्ध माना जाता है, तो इसको लोग अपने घर के मंदिरों में भी रखते हैं। तो अगर आप इस ट्रैक पे हैं तो ज़रूर छोटा से छोटा टुकड़ा के लेके चलें। रास्ता बिल्कुल खड़ा है, हम ऑलमोस्ट बेदनी बुग्याल की तरफ को पहुंच चुके हैं, तो चलते रहते हैं। अभी जो है रास्ते में फूल दिख रहे हैं, ये वाले जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फूल हैं छोटे छोटे। तो ये जो हैं बुग्याली फूल हैं और आप चाहे किसी भी बुग्याल ट्रैक पे जाओ आजकल बरसात के दिनों में, तो पूरे की पूरी रौनक है इन फूलों से। तो देख सकते हो आप नीचे की तरफ घना कोहरा है अभी, तो चलते रहते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। फिलहाल ऑलमोस्ट हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। तो पर आज और अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। कौन सा धार रे? डोलिया धार पहुंच चुके हैं। और अब उसके बाद हम यहाँ पे ये हैं श्री पंडित अंकित देवराड़ी, सन ऑफ KH देवराड़ी। KH लगे थे। और ये है पौवा, हमारे पास बोतल नहीं थी, हमें सड़क में मिली और हमने उठा ली, क्योंकि पानी जल ही जीवन है। जस्ट एक बूंद पानी की, बस ये जीवन है। तो ये है पहला टॉप, यहाँ से बुग्याल चालू होता है। तो अभी तक हमने जंगल निपटाया, ये जंगल था और इसके बाद अब जंगल ख़त्म हो जाएगा और हम पहुँच जाएंगे बुग्याल में। तो माँ पार्वती का आशीर्वाद, माँ नंदा की जय और बद्रीनाथ की जय। फ्लावर, बुग्याली सनफ्लावर, ये हूबहू ये जो बेदनी बुग्याल वाला ट्रैक है, ये हार्ड तो है लेकिन
रुद्रनाथ के सामने ये सच में कुछ भी नहीं है। रुद्रनाथ ट्रैक जो है ऑलमोस्ट आपको इतने में तो आपके पैर थक जाएंगे। यहाँ पे हाँ एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सांस लेने का, थोड़ा सा सांस में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज फाइन। और हम पहले बुग्याल के पहले पड़ाव में आ चुके हैं, इसको कहते हैं डोलिया धार। ठीक है, तो हमारे पीछे कल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वेदनी बुग्याल। देख सकते हैं पानी जो है आ रहा है, छोटे छोटे पानी के स्रोत हैं और उसके बाद जो है पानी ही पानी। और आपको एक खेल दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार खेल है, उसको स्लो मोशन में करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कोहरा है, हम कोशिश करेंगे क्योंकि ओवरनाइट हमने यहीं रहना है, तो आपको बिना फॉग वाला वीडियो भी दिखाएं। तो अब पहाड़ों में क्या चल रहा है आप कह सकते हैं, फॉग चल रहा है। इतिहास आ गई है। अब इतिहास के लिए आराम से और बहुत थक लग गई है। आज रात का स्टे इसी में है और कल सुबह फिर देवी के साथ जैसी जात खत्म हो गई है फिर हम घर को निकलते हैं। तो कुछ देर बाद मिलते हैं, थोड़ा रेस्ट करने के बाद। थकान करिए, लगभग 13 किलोमीटर पैदल। देवी चक्कर में तुम के लिए छेड़ कैसी हो रही है मैगी? सही हो रही है? कारण पूरा जो बुग्याल है वो रेशम हल्की शबनम से टपा हुआ है। और
रात का भोजन करने के बाद सो जाएंगे और हमारा टेंट हमारे पीछे ये पीछे छोटू सा, और ये साइड में एक स्टे और मिला हुआ है। तो बहुत ठंड है। तेरी माया की फल आराम मिला है उसकी बेइज्जती नहीं करनी है। जिस चीज़ से पेट पलता है उसकी बेइज्जती नहीं करनी है। सुबह के 4 बज रहे हैं और बिग बॉस चाहता है कि अब आप शौचालय चले जाए। हो रही है यहाँ पे, और मेरे पीछे देख सकते हैं रेनबो बना हुआ है ना, मस्त वैली चल रही है यार। ओ गॉड, और ये रेनबो पूरा आ गया। रेनबो वन के आसपास होगा, 0 या 1 डिग्री। और फिर अभी इस कुंड में नहाना है, तो इसमें डुबकी लगाने के बाद फिर देवी की जांच के लिए हमें तैयार रहना है। तो अभी बहुत हालत ख़राब हो रही है इसमें नहाने के लिए। तो बस देखते हैं, बहुत डर लग रहा है। लेट्स सी। टेम्परेचर होगा इस कुंड का, वो है लगभग 1 डिग्री 1 या -1 के अप्रॉक्स। बहुत ठंडा, बहुत चिल्ड। तो पहले 2-3 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे कुछ ही दिन का है, कुछ ही सेकंड के बचा है। बट फाइनली अब ठीक लग रहा है। अब लग नहीं रहा है कि जैसे कि इतने ठंडे पानी से बाहर आया हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल ग्लेशियर है। सो ये पूरा ग्लेशियर वाटर है। टेम्परेचर ठीक ठाक है, इसलिए अब ये वाटर हो चुका है। अदरवाइज़ फिर से जब विंटर स्टार्ट होगी तो ये फिर से ग्लेशियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं चाय नाश्ते की तरफ। पूरा का पूरा टेम्परेचर, चारों तरफ आइस पैक्ड माउंटेन। बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड, बहुत ठंड। यहाँ पे हमेशा परंपरा के अगत 9 सप्ताह से देवी हमेशा वैदनी कुंड में आती है। और जो कि यहाँ पे 14 शयनों द्वारा यहाँ पे देवी की पूजा अर्चना होती है। उसके बाद लाटू और देवी का मिलन होता है। मिलन के बाद भाव वचन होते हैं। उसके बाद 14 शयनों को आशीर्वाद दे करके देवी की पूजा अर्चना होते हुए समस्त जनता द्वारा माँ नंदा राज राजेश्वरी की पूजा, लाटों की पूजा होते हुए देवी के अवतारित होने के बाद सभी भक्तों को यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद देवी अपने गणतंत्र स्थान के लिए प्रस्थान हो जाती है। लाटू पुजारी चागिंदा। हाँ वही बुढ़े जी हैं, वो देख। सारे बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। बोलो पीठ
जय मानंदा राजराजेश्वरी की जय गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार जाना दूंगा मंडप ले प्यालो क्वारा का बड़ा भेदव मेरा छोटा सायाड़ो ये बड़ा न्याय यहाँ जाना मेरा 14 सयाणो बड़ा नेड़ा जावे मेरा लाडो रावाणो ये बड़ा न्याय कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, सॉरी। माँ भगवती की पूजा अंतिम दौर में है और अगले पड़ाव के लिए अगले ग्रामवासी माँ की डोली को लेने के लिए तैयार हैं और यहाँ से माँ की डोली अब अगले पड़ाव वहाँ गांव की तरफ को निकलेगी और बाकी श्रद्धालु जितने भी माँ के साथ इस पड़ाव पे पहुँचे थे वे वापस अपने घर को निकलेंगे। तो आशा है आप सभी पर माँ आनंदा का आशीर्वाद बना रहे। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।